चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज जो हम लोग 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीथ यानी सर्किल। ठीक है, इससे पहले 9 नंबर चैप्टर खत्म कर लिए थे हम लोग, उदाहरण वगैरह सब अच्छा से देख लिए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीथ समझते हैं कि ब्रीथ क्या होता है। तो लिखा है कि ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं। समझो, अब बतियाएगा कपार फोड़ देंगे। छोड़ो पेंसिल नीचे गिर जाता है, ध्यान दो यहाँ पर। ब्रीथ एक कथी है? तल। तल मतलब कथी? समतल जगह की बात हो रहा है। ठीक है, तो ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का कथी है? समूह। ब्रीथ क्या है? तो बिंदुओं का समूह है ना। यानी जो ही हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये हम बनाए ना भाई, तो बनाइएगा तो आपको पता होगा इस तरह से जो है पेंसिल और प्रकार सेट रहता है ना। है किसी के पास? लो ला कलम लाओ, इसमें कलम भी लाओ। तो इस तरह से आप सेट करके कथी करते हैं, इसको नचाते हैं। इस तरह से हो गया। तो इस तरह से यहाँ रख के नचाइएगा ना, तो यहाँ पे रखे, ये वो बिंदु बना है। चलो यहाँ पे ये बिंदु एगो बन गया। अब यहाँ से नचाइएगा ना, तो ये जो नच रहा है ये भी कथी है? बिंदुओं का कथी है? समूह है। बिंदुओं का कथी है? समूह। ये भी बिंदुओं का कथी है? समूह है। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे कथी है? तो ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूह, सॉरी, ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी निश्चित है ना, जो एक कथी नियत बिंदु से अचल दूरी पर, यानी कुछ ना कुछ दूरी पर होगा ना भाई, कुछ ना कुछ दूरी पर है ना। ये कुछ ना कुछ कथी है? दूरी है ना। समझ में आ रहा है? जो एक अचल दूरी पर होती है, यही कथी है? ब्रीथ है। तो ब्रीथ क्या है? तो भाई एक नियत बिंदु से खींचा जाता है, गोलाकार संरचना है, जो बिंदुओं का कथी है? समूह है। इस नियत बिंदु को ब्रीथ का कथी कहेंगे? केंद्र कहेंगे। कथी कहेंगे? केंद्र। इसको सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सेंटर। और जो नियत दूरी होगा, नियत दूरी यानी अचल दूरी, जिसको कांस्टेंट हम लोग डिस्टेंस बोले, ई त्रिज्या कहलाएगा। कथी कहलाएगा? त्रिज्या। समझ में आ गया? कथी कहलाएगा? त्रिज्या। कथी कहलाएगा? हो त्रिज्या। समझ में आ गया? इसको त्रिज्या बोलते हैं। आर मतलब कथी? रेडियस। आर मतलब रेडियस। रेडियस यानी हिंदी हो गया त्रिज्या। ये ध्यान होना चाहिए। और सी मतलब कथी? सेंटर। यानी सी मतलब हो गया यहाँ पे सेंटर, यानी केंद्र। रे बिंदु लिखवा देता अभी। केंद्र कथी हो गया? केंद्र हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब फिर यहाँ पे कथी लिखे? नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचल दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ये तो बता दिए। चलिए नेक्स्ट है परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या है? तो वृत्त के चारों ओर के वक्र लंबाई, यानी मान लेते हैं हम यहाँ ये वृत्त दे दिए। कथी हो गया? ये वृत्त हो गया। कथी हो गई? ये मान लेते हैं कथी हो गया? वृत्त। यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे ना भाई, तो ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। ये कथी हो गया? केंद्र हो गया। अब खींचिएगा तो भाई कुछ ना कुछ कथी पर हो गई? दूरी पर हो गया, तो कथी हो गया? त्रिज्या हो गया। है कि नहीं? तो यहाँ से कहीं से शुरुआत आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं से हम शुरू किए और यहाँ से एक चक्कर पूरा किए, तो ये जो एक चक्कर होगा यही इसका कथी हो गया? परिधि हो गया। कथी हो गया? परिधि। ये एक चक्कर कथी का लाया हुआ? परिधि हो गया। बोलो कोई दिक्कत? तब वृत्त के चारों तरफ का जो लंबाई होता है ना, एक चक्कर जो लंबाई है, यही इसका कथी है? परिधि है। वृत्त का परिधि जो होता है, ध्यान रखिएगा, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये ध्यान रखिएगा। आर क्या है? तो रेडियस है, त्रिज्या है। पाई का वैल्यू क्या होता है? पता होगा, 22/7। ठीक है, या इसको 3.14 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। व्यास डायमीटर कथी? तो एक ऐसी रेखाखंड जो रेखाखंड, रेखा में समझ लो, ये हो गया रेखाखंड और ये हो गया रेखा। इसका मतलब है रेखा। कथी है? कहीं लिख लेना भाई। इसको बोलते हैं हम लोग रेखाखंड। कथी बोलते हैं? रेखाखंड। और इसको बोलते हैं रेखा। कथी बोलते हैं? रेखा। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं लाइन, है ना। यदि हम सही इंग्लिश बोले हैं तो देख लेना अपना। तो क्या है इसका मतलब है रेखाखंड, मतलब इसको नहीं बढ़ा सकते हो, ये इतना निश्चित है, यानी इधर और इधर से निश्चित हो गया। और इसका मतलब है इधर जितना मन उतना बढ़ा दो, उधर जितना मन उतना बढ़ा दो, रेखा का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो कथी बोला है? व्यास मतलब कि एक ऐसी रेखाखंड जो केंद्र से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? एक ऐसी रेखाखंड जो कहाँ से गुजरता है? केंद्र से गुजरता है। ठीक है, आगे कथी? जिसका दोनों छोर का अंत बिंदु कथी पर है?
वृत्त पर स्थित होता है, व्यास कहलाता है। यानी केंद्र से गुजरना चाहिए लेकिन वृत्त को पार भी नहीं करना चाहिए, वृत्त पर उसका दोनों छोर होना चाहिए। राइट। अब कहिएगा कैसे बताएगा, जगह भी नहीं है, कहाँ बता दे इसमें, यहाँ बता दे, यहाँ बता दे रे, चलो यहाँ बता देते, समझ जाना है। इसे कहते हो गया, नहीं है जगह, इधर देखो, अरे समझ में आएगा, देखो ना यहाँ पे कहीं भी समझ जाना है। देखो यहाँ पे ये हो गया, ये केंद्र हो गया ना, इस तरह से हो गया, ये कथी है, व्यास, ये कथी है, व्यास। इधर बता दी ना, ए ना, आप सही है, ये ना केंद्र से गुजर रहा है, ये व्यास है, ये कथी है, लेकिन वृत्त को पार नहीं ना कर रहा है, ये व्यास है, ये भी कथी है, तो एगो वृत्त में कितना व्यास हो जाएगा, अनगिनत, कितना हो जाएगा, अनगिनत। चलो तो इसको मिटाए हम, चलो अब फिर से इसको पार रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, ये कथी है, वृत्त है, चलो ये कथी हो गया, व्यास, तो एगो आर, ठीक है, तो आई पूरा कथी है, डी है, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कथी से, डी से। तो एगो व्यास में कै गो आर, अर्थात एगो व्यास बराबर 2r हो गया, फार्मूला हो गया, व्यास का फार्मूला क्या हो गया, डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। ये फार्मूला ध्यान रखिए, यदि हमको r चाहिए तो r इधर ले लेंगे, दो नहीं ना चाहिए तो डी बटा कितना हो गया, 2, यानी r जो हो गया, यानी त्रिज्या जो होगा व्यास की आधी है ना, त्रिज्या जो व्यास का कथी है आधी, और व्यास जो त्रिज्या का दुगुना, एगो व्यास में क्या r, 2 गो, ठीक है। तो ये फार्मूला इसको सीधा करके लिख दें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर डी बाई 2, r बराबर डी बाई 2, सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन लिखिएगा आप लोग भाषा, ये फिगर बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। एक भाषा लिखना है आपको कि वृत्त की सबसे बड़ी व्यास, जीवा भी नहीं पढ़ाए हैं यहाँ, चलो तो यहाँ लिखवा देंगे, इतनी लिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए इसको समझते, कथी यहाँ बता रहे थे, चाप, कथी है, चाप, जो महिलाएं लोग चाप लगाती है बाल में, उसका चाप की बात नहीं हो रहा है, ये चाप दूसरा है। क्या बोला है, परिभाषा समझिए, वृत्त के परिधि का कोई भी भाग, वृत्त के परिधि का मान लीजिए यहाँ से एगो ऐसे लिए, एगो ऐसे लिए, समझा, अरे प्रकार रखते हो ना भाई, यहाँ से रखो और एगो काटो यहाँ, एगो यहाँ काटो, तो काट रहे हो तो एगो हिस्सा ये हो गया, एगो हिस्सा हो गया, तो एगो ये चाप हो गया, एगो ये चाप है ना। यदि नाम देते इसका ए और बी, तो एगो चाप ई हो गया है ना, एगो चाप ई पूरा कौन हो गया, ये हो गया, समझ में आ रहा है ना, नहीं देंगे तो समझ जाओगे ना। तो ई वाला चाप को बोलेंगे लघु चाप, कथी, लघु चाप, आई हो गया दीर्घ चाप, ठीक है, लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर और दीर्घ को बोलते हैं मेजर, कथी बोलते हैं, मेजर, लिख दे का, इसको बोलते हैं माइनर, माइनर, इसको बोलते हैं जे 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 जे, और चाप को बोलते हैं आर्क, चाप को कैसे बोलते हैं, आर्क, हो गया, लिख लेना इंग्लिश, ठीक है। चलिए हो गया, एक ये हो गया छोटे का, ये हो गया बड़का, कोई दिक्कत। अब बोला है जीवा, समझा ना, कोई भी भाग कितनों ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जीवा कोड, एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त पर, यहाँ लिखा ना बुझाई छो यार, सी के आर्क मतलब कथी, सी मतलब ई, वो कथी बोला ऐसा छोड़ो, लिखल दिख रहा है ना, चलो यहाँ ध्यान दो, जीवा यानी कोड, एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है, यानी वृत्त, कोई वृत्त पर जो स्थित कोई दो बिंदु को मिला दो, कथी बन जाएगा, जीवा। जैसे ये भी कथी है, दो बिंदु को मिला है ना, एगो यहाँ एगो यहाँ, ये भी कथी है, ये भी कथी है, जीवा, यानी ई जीवा भी है, कथी है, व्यास भी है, ई भाई जीवा भी है, कथी है, जीवा भी और व्यास भी है। अर्थात प्रश्न यह उठेगा अब यहाँ से कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगा बुआ, तब व्यास होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, कौन होती है, व्यास होती है। अब भाषा में नहीं ना लिखाना है रे कि क्या बोलते हैं इसको, व्यास को डी से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है,
त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, केंद्र को C से सूचित किया जाता है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये सब बहुआ वाला चीज है। चलो ध्यान दो। वृत्त, ये भी तो खैर बहुए वाला चीज है, लेकिन समझ लो। वृत्त खंड यानी सेगमेंट, ऐसा क्षेत्र जो चाप और जीवा से घिरा हो। समझ में आना चाहिए भाई, ऐसा क्षेत्र जो चाप और जीवा से घिरा हो। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये हो गया, ये वृत्त हो गया, क्या हो गया? और ऐसा क्षेत्र जो चाप से, चाप हो गया, और ऐसा क्षेत्र जो चाप और कथी से घिरा हो, ये चाप हो गया, ई वाला, ये कथी हो गया? जीवा हो गया। ये पेंट कर दी, ई वाला एरिया कथी हो गया? जीवा हो गया। तो जीवा थोड़े ना, वृत्त खंड हो गया, कथी हो गया? तो ई वाला भाग कथी हो गया? लघु वृत्त खंड। ये वाला हो गया, ये पेंट करना जरूरी है, खाली बता दे रहे हैं पेंट करके। ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। इंग्लिश ना लिख लोगे आप इसका, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट है ना, आपको बताएंगे दीर्घ मतलब बड़ा, और बड़ा को मेजर बोलते हैं, माइनर को कथी बोलते हैं? ठीक है, चलो हो गया। इतना उतारिए, इतना उतारिए, ताकि बता रहे हैं। चलिए त्रिज्या खंड समझिए, सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। चाप और दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। कथी बोला है? चाप। अच्छा, एक चीज अभी चाप पढ़ाए थे ना, चाप, वहां पे हम नहीं लिख पाए थे, जगह होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक ना? कथी? चाप को, कथी को? चाप को AB या ऐसे से सूचित किया जाता है। AB या ऐसा लिख लो, AB से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, लिख लेना। चलो आ जाओ। त्रिज्या खंड यानी चाप और दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं? त्रिज्या खंड। तो मान लेते ये कथी है? चाप है, यहाँ पे कथी होगा? ये केंद्र होगा। मिलाइए, मिला दिए ना? नहीं बोला है सब। अभी जो एरिया है कथी होगा? बताइए। लघु त्रिज्या खंड, आई दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलिए आगे समझिए बुआ। अच्छा बताइए तो, ये हो गया ना? अभी वाला समझिए, ये वाला एरिया कथी कहलाएगा? लघु त्रिज्या खंड। ये वाला जो है एरिया दीर्घ त्रिज्या खंड। आइए, क्या गो त्रिज्या है इसमें? देखिए तो दो गो है, ध्यान रखिएगा। स्पर्श रेखा, टेंजेंट, वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी ई है कथी? वृत्त है ना? कथी है? वृत्त है। और वृत्त को कहीं से स्पर्श कर रहा है, कहीं से भी। मान लीजिए जैसे ये एगो, देखो ये क्या गो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है रेखा? एगो पर। क्या पर? ये भी क्या ऊपर कर रहा है? एगो पर। ये भी एगो पर। ठीक है, ध्यान रखा। ये कथी है? स्पर्श रेखा। कथी? स्पर्श रेखा। ध्यान रखना है, एक वृत्त में अनगिनत, कथी? अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है। ध्यान रखना, कथी है? हो सकती है। फिर लिखिएगा, स्पर्श रेखा, कथी? स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर कथी करता है? स्पर्श। लिख लोगे? स्पर्श कैसे लिख रहे हैं? करता है। ठीक है ना? स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एगो बिंदु पर, एगो बिंदु पर, ध्यान रखना है। छेदक रेखा समझे, सेकेंड। तो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। यानी वृत्त को एकदम आर पार जो करेगा ना, समझ लेना, वृत्त को एकदम आर पार करने वाला। जैसे हो गया ई वाला, हो गया ई, हो गया ई, हो गया सॉरी। ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दिक्कत है, वृत्त को क्या बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और आर पार भी हो रहा है, ध्यान रखना है। दो को एगो नहीं हुआ तो लिखिएगा, एक वृत्त में अनगिनत छेदक रेखा या छेदिका रेखा, छेदक रेखा
हो सकती है, हो सकती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे फिर लिखेगा छेदक रेखा, कथी? छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर, कथी? दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती है या काटती है लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो ये था मोटा मोटी वृत्त के बारे में जो कि हम लोग देखे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर देखेंगे। एक्सरसाइज 10.1 ट्राई करके आइएगा, आप लोग बन जाएगा, ठीक है। चलिए रहने दीजिए आज भर।